तो भाई इस फिल्म के डायरेक्टर ने लगता है बोर्नवीटा नहीं पिया फिल्म बनाते वक्त। कुछ फाइट सीन्स में ऐसा लग रहा था कि मैं ट्रोय देख रहा हूँ या फिर 300 देख रहा हूँ या फिर किसी हॉलीवुड की फिल्म देख रहा हूँ। बट विक्की कौशल की एक्टिंग भाई साहब फिदा हो गया दिल यार। क्या परफॉर्मेंस की है बंदे ने यार कसम से। और साथ ही साथ रश्मिका मंदाना ने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की है भाई एनिमल से अगर हम कंपेरिजन करें तो। आगे बताता हूँ कैसे। तो दोस्तों सब झमाझम तो भाई मैंने देखी छावा बेस्ड ऑन इंडियन हिस्टोरिकल मूवी स्टारिंग बाय विक्की कौशल, रश्मिका मंदाना और अक्षय खन्ना। और भी कास्ट है जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है भाई। एक्टिंग के मामले में ये फिल्म बहुत ही बेहतरीन है भाई साहब। लेकिन कहां पर कमी थी वो मैं आपको बताऊंगा। तो भाई क्या खास है इस फिल्म के अंदर और क्या बकवास है जानेंगे आज की इस रिव्यू वीडियो में। स्टोरी लाइन: छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र शंभुराजे अपने पिता द्वारा निर्मित की गई स्वराज के नियम कानून पर ही शासन करते हैं और महाराज शंभुराजे का भी वही मकसद होता है जो छत्रपति शिवाजी महाराज का था, बोले तो मुगलों को भारत से निकालना। और छत्रपति शिवाजी महाराज के दूसरे पुत्र रामराजे जिनका राज अभिषेक सिर्फ 4 वर्ष की उम्र में ही किया गया था, लेकिन फिल्म के अंदर कुछ और ही दिखाया जाता है, मतलब उनको बड़ा दिखाया जाता है। तो पूरी फिल्म की स्टोरी लाइन इसी पर बेस्ड है। अब बात करते हैं फिल्म की। तो भाई फिल्म की स्टोरी लाइन तो पूरी की पूरी बनी बनाई थी, इनको बस काम करना था प्रेजेंटेशन पर। अब मेकर्स ने इसमें अच्छा क्या किया है और बुरा क्या किया है वही हम जानेंगे। फिल्म की शुरुआत में हमें एक फाइट सीक्वेंस दिखाई जाती है जिसमें मुगल का एक राजा, एक क्षेत्र का राजा पीछे हटता है और उसी जगह पर छावा बोले तो शंभुराजे भी होते हैं जो अपने कदम आगे बढ़ाते हैं। उनको लगता है कि ये मुझसे डर गया है इसलिए पीछे हट रहा है, लेकिन वो गलती से एक गुफा में गिर जाते हैं जहां पर ऑलरेडी एक शेर होता है। युद्ध नीति क्या होती है ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। अपने ही क्षेत्र में पीछे पैर करना मतलब कुछ वहां पर है, तो ये छावा को समझना चाहिए था। या हो सकता है कि इनको फाइट सीन्स करवाना था शेर के साथ, इसलिए ऐसा किया गया। अब ये जो मेंटालिटी है वो एक राजा को कैसा प्रेजेंट करती है ये आप समझो। जिसे पूरी दुनिया का ज्ञान हो वो इस छोटी सी चीज में कैसे मात खा सकता है। और ये चीज मैं समझ गया था जब मैं मूवी देख रहा था कि यार ये पीछे पैर ले रहा है तो जरूर कुछ गड़बड़ है, और वही निकला। इसके बाद मुगलों का आतंक बढ़ता है और 4 फाइट सीक्वेंस होते हैं जिसमें जंगल और जल और खेती और साथ ही साथ जमीन, ये चारों का सीक्वेंस हमें दिखाया जाता है। जिसमें जंगल वाले फाइट सीक्वेंस में शंभुराजे और उसकी सेना भेष बदलकर मुगलों से लड़ती है। अब ये भेष बदलने का क्या लॉजिक था वो मुझे समझ में नहीं आया। पानी का अच्छा फाइट सीक्वेंस था और जो खेतीबाड़ी, जो गन्ने की फसल है वहाँ पर जो फाइट सीक्वेंस दिखाया गया वो भी मुझे मतलब समझ में उतना नहीं आया। बस वहाँ पर जो कैदी थे, जो महिलाएं थी वो चिल्ला रही थी बचाओ मुझे। हो सकता है कि इमोशनल्स की आड़ में उस सीक्वेंस को दिखाया गया, लेकिन वो उतना खास नहीं इम्पेक्ट कर रहा था क्योंकि तुम गन्ना अपने चारों तरफ लगा रहे हो तो दुश्मन को कैसे देख पाओगे, सेंस नहीं बना रहा था वो। और सबसे बड़ा भाइयात जो मुझे सीन लगा वो लगा मिट्टी वाला, जिसमें शंभुराजे की सेना ऑलरेडी जमीन के अंदर रहती है और वहाँ पर डेरा डालने के लिए मुगल के लोग आ जाते हैं। वहाँ पर अपने तंबू डालते हैं, आग जलाते हैं और कुछ लोगों को, जो वहाँ के जो लोग थे गांव के, उनको परेशान करते हैं। तो यार इतना कुछ हो गया और तुम बाहर ही नहीं निकल पा रहे हो और अचानक से बाहर निकल गए और तंबू गाड़ते वक्त और आग जलाते वक्त और इतना सब कुछ करते वक्त मुगल को पता नहीं चला कि ज़मीन के नीचे वो हैं। तो यार ये लॉजिक नहीं बना रहा था मतलब मेरे हिसाब से। और इतना टाइम तक उन्होंने ब्रीथ कैसे लिया और ये सब तो लॉजिक से परे है ये सब चीज़ें। तो आई कांट एक्सप्लेन दिस थिंग। तो मेकर्स भी हमें तो बस खैर छोड़ो। बाकी अगर बात करें तो भाई यहाँ पर जो प्रेजेंटेशन थी विक्की कौशल की, भाई साहब क्या एक्टिंग की है यार। मतलब मैं सच में फिदा हो गया हूँ यार। जो डायलॉग डिलीवरी थी और जो पता है सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी, उसका जो मीनिंगफुल जो डायलॉग था भाई वो दिल को छू रहा था। हर एक शब्द जो उनके द्वारा बोला गया वो भाई दिल को छू रहा था कसम से। बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस थी। और जो स्क्रिप्टिंग की है भाई यार उसको भी हेड्स ऑफ यार। क्या क्या लिखा है यार हर एक चीज़। और ख़ासकर कवि जो रहता है, कवि और जो विक्की कौशल जो शंभुराजे रहते हैं, उन दोनों की जो वार्तालाप रहती है एंड तक वो बहुत ही बेहतरीन रहती है यार, मज़ेदार। और अभी भी मेरे घूसबम्स आ गए देखो तो कमाल का था ये जो डायलॉग डिलीवरी और जो लिखावट है वो। लेकिन अगर हम स्टोरी की बात करें तो यार स्टोरी तो बनी बनाई थी, लेकिन इनका जो प्रेजेंटेशन था वो उतना खास नहीं था। मुझे लगता है कि मेकर्स को फिल्म के साथ साथ उनकी जीवन शैली, वो किस तरह से रहते हैं, पुराने टाइम में किस तरह की जीवन शैली होती थी, वो किस तरह से रहते हैं, वो सब कुछ दिखाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं दिखाया। सिर्फ और सिर्फ युद्ध पर फोकस किया गया कि यहाँ से ये चालू हो रहा है और वहाँ से ये ख़त्म हो रहा है बस। और इसके बीच में क्या था क्या नहीं था वो कुछ भी मतलब फिल्म शुरू हुई और ख़त्म हो गई ऐसा था।
इसके अंदर स्टोरी मटेरियल नहीं था। और यहाँ पर एक बात और गौर करने वाली है, पहले के जो राजा महाराजा होते थे उनके जासूस कई कई किलोमीटर्स तक होते थे जो उनके पास खबर पहुँचाते थे। जैसे ही मुगल के सेना जब 5000 की भीड़ में आ रही थी और यहाँ पर सिर्फ 150 लोग थे, तो यार उनको पता कैसे नहीं चला। तो ये एक थोड़ा सा अजीब था। लेकिन जिनको नॉलेज नहीं है इस चीज़ के बारे में, जो हिस्ट्री नहीं जानते, उनके लिए तो यार ठीक है यार, अरे वाह, अरे कैसे कैसे कैसे, अरे सच में यार अटैक कर दिया इन्होंने। और फिर दूसरी बात ये है कि बिना रणनीति के छावा जो है वो उनसे लड़ने चले जाते हैं 5000 लोगों के साथ। तो जाहिर सी बात है वो तो फिर एक सुसाइड करना ही जैसा है। तो ये असल में हुआ होगा, आई रियली डोंट नो उन्होंने किस तरह से घुसपैठ करके कैसे न कैसे बंदी बनाकर उनको हमला बोला होगा उस पर। तो ये हिस्टोरी से और जो इन्होंने प्रेजेंटेशन की जमा नहीं, मतलब ठीक है। और फिर इसके बाद जब लास्ट का जो सीन था, मतलब विक्की कौशल बोले तो छावा, बोले तो शंभू राजे, जिस तरह से उन पर अत्याचार किया गया, उनके नाखून उखाड़े गए, उनकी जवान नोच ली गई, उस पर नमक छिड़का गया। नमक का सीन तो यार मुझे समझ में नहीं आया, और आंखें भी निकाल ली गई। तो इतना ब्रूटल और इतना खतरनाक जो दिखाया गया है भाई, यार मैं नहीं देख पा रहा था सच में, मतलब इतना बहुत खतरनाक था वो चीज़। अब बात करते हैं नमक की, तो उनके साथ जो कवि थे वो भी बोलते थे कि मेरा जो शरीर है वो नमक बनकर दुश्मनों पर प्रहार करेगा। तो यार ये नमक वाला जो सीन था वो नहीं लेना चाहिए था। मतलब वो जो बोला, पहले भी बोला मिड में, फिल्म के मिड में, और लास्ट में भी बोला, तो यार वो वहाँ पर लॉजिक ना जमा नहीं। तो ये नमक वाला जो था ना, जो नमक छावा के ऊपर लगाया गया था, वो नहीं जम रहा था। मतलब वो उनकी पक्ष में होना चाहिए था, बोले तो शंभू राजे के पक्ष में होना चाहिए था। ओके। और रश्मिका मंदाना की एक्टिंग भाई पहले से बहुत ही बेहतरीन है एनिमल से। यहाँ पर उनका जो डायलॉग डिलीवरी है और सेंस बनाता है, इमोशनल लेकर आता है, क्रिएट करता है, ठीक है। और बाकी के जितने भी आर्टिस्ट थे उन्होंने कमाल की प्रेजेंटेशन दी है भाई, कमाल की। तो वही मैं बोलूँगा यार, जो डायलॉग लिखा गया है और जो स्पीच लिखी गई है भाई, वो घूसबम्प देती है। लेकिन स्टोरी में दम नहीं था, प्रेजेंटेशन में दम नहीं था। तो वही पर्सनली मुझे ऐसा लग रहा था कि मेकर्स को और यहाँ पर एक्सप्लोर करना चाहिए था चीज़ों को, उस टाइम की चीज़ों को, जो कि रियलिटी में लोगों से कनेक्ट कर पाती। ओवरऑल देखें तो फिल्म अच्छी थी, मतलब उतना बुरा भी नहीं था, बट प्रेजेंटेशन मुझे थोड़ा लगा। ओके। तो इस फिल्म को मैं रेटिंग देता हूँ 5 में से 4 स्टार की। 4 स्टार जो मैं दे रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ डायलॉग जो थे, वो जो स्पीच थी भाई, उसके लिए है। फाइट सीक्वेंस मुझे उतना खास नज़र नहीं आया है। ओके। तो ओके, बस ठीक है, अभी बच्चे आ गए हैं, परेशान कर रहे हैं, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।